ओके, तो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस लिए थे उनको अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे कि फर्स्ट देख पा रहे हैं 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी का फाइंड करना है अपने को इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब dr में cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी लिखा है, दो रेशियो दे रखे हैं मल्टीप्लाई में, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा होता है कि जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई में दे रखे हों तो ऑलवेज उनको चेंज करना चाहिए अपने को सम या डिफरेंस के अंदर बाय रिलेवेंट फॉर्मूला। बट यहाँ पे अगर अपन सम या डिफरेंस में चेंज करेंगे तो डी आर पार्ट में जो सम या डिफरेंस है वो कुछ यूज नहीं आएगा अपने को। अगर ये न्यूमरेटर पार्ट में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, न्यूमरेटर पार्ट में अगर यही सम होते तो दोनों का सम बन गया होता या फिर डिफरेंस बन गया होता, यहाँ पे सम बनता। 2 cos ए cos बी क्या होता है, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, तो सम बनता और सम में डेफिनेटली आगे अपने को पास फॉर्मूला था ही, बट डी आर पार्ट में इसलिए वो यूजफुल नहीं है। तो फिर जो अपना यहाँ पे लाइन ऑफ थिंकिंग होना चाहिए कि जैसे टर्म्स डी आर में है अगर वैसे हमने न्यूमरेटर पार्ट में बना दिए या उसे उनसे मिलते जुलते बना दिए तो डेफिनेटली सवाल अपना आगे बढ़ सकता है। अब जो पहला स्टेप है वो थोड़ा सा क्लिक नहीं करेगा इसमें। अगर इसी सवाल में लेट से ऑप्शंस होते हैं अपने पास ए बी सी डी, तो ऑप्शंस देख के डेफिनेटली ये क्लिक कर गया होता है कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाए। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना जा रहा हूँ या तो साइन ऑफ ए माइनस बी से या फिर साइन ऑफ बी माइनस ए से। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे जो रीजन है वो डेफिनेटली आगे जाके आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ इसको एंड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन ऑफ बी माइनस ए से, तो 1 साइन ऑफ बी माइनस ए। अब साइन ऑफ बी माइनस ए कॉन्स्टेंट ही है, जिससे डिवाइड किया उससे उसको बाहर रख दिया और मल्टीप्लाई वाले को अंदर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो साइन ऑफ ए माइनस बी से भी कर सकते हैं। डिवीजन में जो लिखा उसको कॉपी कर दो, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब डी आर पार्ट में जो एंगल्स हैं वो हैं एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। ऐसे ही एंगल्स आप न्यूमरेटर पार्ट में बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बी माइनस ए दिख रहा है ना, बी माइनस ए में प्लस एक्स कर दिया और माइनस एक्स कर दिया। अब देखिए एक्स माइनस ए को साथ में रखो, तो एक्स और ए को साथ में रख लेते हैं। ये जो एक्स दिख रहा है और माइनस ए, इन दोनों को साथ में रख लो, और जो b एंड माइनस एक्स है उन दोनों को साथ में रखिए। तो फाइनली देखो क्या बन जाएगा, ये 1/sin तो होगा कॉसेक, तो कॉसेक ऑफ b माइनस ए। अब मैं ऑप्शंस की बात कर रहा था, ऑप्शन में डेफिनेटली आपको अगर जो सही वाला ऑप्शन था वहाँ पे कॉसेक ऑफ b माइनस ए बाहर का मिलता। अब कॉसेक ऑफ b माइनस ए वहाँ पे हिंट मिल दे रहा था कि साइन ऑफ b माइनस ए से आपने क्या किया होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया होगा। न्यूमरेटर पार्ट को अरेंज करते हैं, साइन ऑफ x माइनस ए, देन b माइनस एक्स, वहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो हो गया x माइनस बी। जैसे एंगल डी आर पार्ट में थे वैसे ही एंगल मैंने न्यूमरेटर पार्ट में बना दिया। अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब न्यूमरेटर पार्ट में फॉर्मूला लगा दो साइन ऑफ ए माइनस बी वाला, एक्स माइनस ए को लेट से मैंने कैपिटल ए बोल दिया, एक्स माइनस बी को मैंने कैपिटल बी बोल दिया, तो साइन ऑफ ए माइनस बी इट इज गोइंग टू बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो कॉसेक ऑफ एक्स माइनस ए, करिए इसको, लगाइए फॉर्मूला, तो साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी। डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, और साथ में डी लगा दीजिए। अब जो इंटीग्रेशन का जो इनपुट है, जो इंटीग्रेंट है, उसको अपने को सेपरेट करना है, तो यहाँ पे लगाइए सेपरेशन। तो कॉसेक चलता रहेगा साथ में, कि कॉसेक एक्स माइनस ए नहीं है, कॉसेक ऑफ बी माइनस ए लिखा था, एक्स को हटा देते हैं यहाँ से,
कॉसेक ऑफ बी माइनस ए, कॉसेक ऑफ बी माइनस ए, एक ब्रैकेट लगा देता है। फर्स्ट जो टर्म होगा दैट विल बी साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, अपॉन में क्या है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स माइनस नहीं कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, इट विल बी tan ऑफ एक्स माइनस ए। सेकेंड वाले में कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे जो कॉस एक्स माइनस ए होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन बाई कॉस अगेन tan, इनपुट क्या रहेगा एक्स माइनस बी। अब tan का इंटीग्रल बन जानती है ln मॉड ऑफ सेक, तो कॉसेक ऑफ बी माइनस ए, फर्स्ट का हो जाएगा ln मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस ए प्लस सेकेंड का अगेन ln मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस बी, मॉड क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस सी। देन आगे आप ln की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ln ऑफ m प्लस ln ऑफ n, इट विल बी ln ऑफ m इंटू n। थोड़ा एक स्टेप और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप के सवाल बना सकते हैं अपन, जैसे यहाँ पे 1 अपॉन कॉस कोस है, ऐसे ही 1 अपॉन साइन साइन एंड 1 अपॉन साइन कॉस, या कहें तो कॉस साइन बात देखिए। तो या तो दोनों रेशो सेम होंगे कॉस कोस होंगे, या फिर साइन साइन होंगे, या फिर दोनों डिफरेंट होंगे यानी साइन कॉस। तो उसमें ये ध्यान रखूँ, जैसे मैंने कॉस कोस वाला किया है तो वहाँ पे साइन ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अगर यही कॉस कोस वाला होता, यही अगर कॉस कोस वाला होता, जैसे यहाँ पे कॉस कोस है, अगर लेट से साइन साइन होता तो भी आप साइन ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। दोनों अगर सेम है कॉस कोस या साइन साइन, तो ऑलवेज साइन ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। अगर दोनों रेशियो डिफरेंट है, साइन कॉस या कॉस साइन, तो उस केस में कॉस ऑफ बी माइनस ए से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दोनों सेम है साइन साइन या कॉस कोस डी आर पार्ट में, तो साइन ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अगर दोनों डिफरेंट है तो कॉस ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। नेक्स्ट सेकेंड, सेक स्क्वायर एक्स इंटू रूट ऑफ 5 प्लस 10x। तो यहाँ तो साफ साफ हिंट मिल रहा है किसको टी मानने वाले हैं। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो जिसका डेरिवेटिव पहले से प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसी को टी मानेंगे अपन। तो यहाँ पर 10x को टी मान सकते हैं। अब बेटर है कि 5 को साथ में ले लिया जाए, तो 5 प्लस 10x को टी मान लो। अब और अगर सोचा जाए कि रूट की समस्या को यहीं पे खत्म करना हो, यानी रूट को यहीं पे रिमूव करना हो, तो 5 प्लस 10x को टी की बजाय क्या मान लेंगे आप, टी स्क्वायर मान लेंगे, जिससे कि यहीं पे वो रूट भी हट जाएगा। तो 5 प्लस 10x को टी भी मान सकते हैं, चाहे तो टी स्क्वायर भी मान सकते हैं। टी स्क्वायर मानना बेटर इसलिए रहेगा बिकॉज ये रूट भी साथ में हट जाना है। तो पुट 5 प्लस 10x इक्वल टू टी स्क्वायर, डेरिवेटिव निकालिए, 5 का 0 हो गया, 10 का बन गया सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के लिए dx और ये 2t dt, रिप्लेसमेंट लगाओ उसमें। तो सेक स्क्वायर एक्स dx तो आ गया 2t dt, 2 गया बाहर, t dt, और रूट ओवर 5 प्लस 10x वो कितना हो जाएगा t, t इंटू टी डी टी, 2 टी स्क्वायर डी टी। इसका इंटीग्रल अपन जानते हैं, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो ये 2/3 टी पुट कर दीजिए, टी कितना है 5 प्लस 10 का रूट, तो ये 5 प्लस 10x रूट और पावर कितना होगा इसका 3, प्लस का सी लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो tan था, तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है जानते हैं, इसलिए हमने tan को t लेट करना है यहाँ पे, सम मतलब डिसाइड किया। अब tan की बजाय 5 प्लस 10 बेटर रहेगा बिकॉज 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और t मानने के बजाय टी स्क्वायर और बेटर रहेगा बिकॉज रूट भी साथ में हट जाना है। t मानते हैं तब भी आंसर ये बनना है। नेक्स्ट वन, थर्ड, x पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 12। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 5 जो है ना, वो कौन से फंक्शन के डेरिवेटिव में आएगा, x की पावर 6 में,
और dr पार्ट में x की पावर 6 बना सकते हैं मैं, तो क्या लिखो इसको, x पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x पावर 6 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, जो x पावर 6 है उसको टीलेट कर लीजिए, तो डेरिवेटिव कितना बनेगा, 6 टाइम x पावर 5 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से x पावर 5 dx विल बी dt अपॉन 6। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बन जाना है 1/6 बाहर, x पावर 5 dx 1/6 dt, 1/6 बाहर भेज दिया हमने, dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं कितना बनेगा, tan इनवर्स टी प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर टी पुट कर दीजिए, तो ये tan इनवर्स ऑफ टी यानी x पावर 6 प्लस कांस्टेंट c। नेक्स्ट वन, फोर्थ, ln ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, एक तो आगे मैं रिप्लेसमेंट लिखाऊंगा ये कि जब भी मैथमेटिक्स में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं दिखे तो x को पुट करिए आप a tan थीटा या फिर a cot थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 को लिख दिया आपने 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही हो गया। तो x को पुट करना चाहिए a tan थीटा या फिर a cot थीटा, a कितना है 1, तो x को पुट किया हमने यहाँ पर tan थीटा। आगे सवाल क्रैक हो जाएगा डेफिनेटली, या फिर cot थीटा भी आप रख सकते हैं। तो ये तो पक्का दिमाग में आना है, बिकॉज ये रिप्लेसमेंट में लिखवाने वाला हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब भी हो, एक्स को a tan या फिर a cot थीटा आपको पुट करना चाहिए। और इवन ये रिप्लेसमेंट मैंने पहले भी लिखवा भी दिया होगा डिफरेंशिएशन के दौरान। या फिर इसी में जो ln का इनपुट है उसको अगर टी लेट कर लूँगा, एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को अगर टी लेट कर लिया जाए तो देखिए क्या बनता है। डेरिवेटिव निकालो, एक्स का हो गया 1, देन पहले यहाँ पे रूट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√ ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन बाई चैन रूल उसके अंदर जाएंगे, 1 का हो गया 0 और x पावर 2 का हो गया 2x, देन x के लिए dx इक्वल टू dt। सिंप्लीफाई करिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। अब जब न्यूमरेटर पार्ट आ रहा है dx के इंटू में, वो तो एग्जैक्टली t है, तो dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा dt अपॉन t। रिप्लेसमेंट लगाइए इसके अंदर, तो ये कितना बन गया ln ऑफ t, देन dx अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन गया dt बाई टी, तो dt अपॉन टी। अब यहाँ पे सब क्लिक करना चाहिए कि ln t का डेरिवेटिव कितना होगा 1/t। ठीक, फंक्शन इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है तो उसी को अपन कुछ अदर वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ln ऑफ t को y पुट कर दिया, डेरिवेटिव निकालेंगे 1/t dt इक्वल टू dy। रिप्लेसमेंट लगाओ दोबारा इसमें, तो ये बन जाना है कितना, ln t कितना है y और dt बाई टी विल बी dy। तो ये इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, वाई पुट करिए, वाई कितना है ln ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, देन टी पुट करिए, ये फाइनली बन जाएगा ln ऑफ टी, यहाँ पे है x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ln स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो दो मेथड पॉसिबल थे, एक x को tan थीटा पुट करके या फिर x को cot थीटा पुट करके, या फिर जैसे हमने सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, ln स्क्वायर ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे ln का पहली बात होल स्क्वायर दे रखा है, ये पावर 2 x अपॉन एक्स प्लस 1 की नहीं है, पावर 2 किसकी ln की है,
ln ऑफ x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ln पार्ट है यानी ln ऑफ x अपॉन एक्स प्लस वन, ये टर्म दिक्कत कर रहा है अपने को। इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ, डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, ln का हो जाएगा वन अपॉन इनपुट यानी x प्लस वन अपॉन एक्स, देन बाई चैन रूल x अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो बनेगा u अपॉन वी से x प्लस वन का स्क्वायर, डी आर पार्ट का स्क्वायर हो गया, डी आर पार्ट सेम टू सेम, देन लिमिटर एन आर पार्ट का डेरिवेटिव दैट विल बी वन माइनस x इंटू एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन वो कितना होगा वन, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अरेंज करिए इसको तो अब देखिए x प्लस वन माइनस एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा वन वहाँ पे, और एक x प्लस वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बच गया ये डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू डी टी। और एग्जैक्टली अपने पास यही है, डी एक्स भी है और ये एक्स एक्स प्लस वन भी है, तो ये रिप्लेसमेंट लगाइए यहाँ पे, तो ये बनेगा टी स्क्वायर, एल एन समथिंग को टी बोल रहा है मैंने, तो उसका स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन हो गया डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन अपन इजीली बना सकते हैं, टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, टी पुट कर दीजिए, एल एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल क्यूब, बोले तो एल एन क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन सिक्स्थ, सेक पावर फोर रूट ओवर टेन, टेन को टी मानते हैं या टी स्क्वायर मानना बेटर रहेगा बिकॉज रूट भी हट जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव चाहिए सेक स्क्वायर, मेरे पास सेक पावर फोर है, पावर ब्रेक करनी पड़ेगी, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर डी टी में काम आएगा, बाकी रिमेनिंग सेक स्क्वायर क्या लिखोगे वन प्लस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर लिखा पहले, एक सेक स्क्वायर को पुट किया हमने वन प्लस टेन स्क्वायर और दूसरा सेक स्क्वायर पड़ा रहेगा डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर टेन एक्स। अब यहाँ पे टेन एक्स को टी की बजाय टी स्क्वायर पुट कर दो जिससे रूट की समस्या भी खत्म हो जाए। डेरिवेटिव बनाएंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी, रिप्लेसमेंट लगाओ उसके अंदर, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स देखो यहाँ पे दिखना चाहिए, ये बनेगा टू टी डी टी, टू चला गया बाहर, टी डी टी अंदर हो जाएगा, देन वन प्लस टेन स्क्वायर कितना होगा टी पावर फोर इंटू में टी डी टी और अपॉन में कितना है टेन एक्स, मतलब टी स्क्वायर का रूट हो जाएगा टी, तो टी हो गया कैंसिल आउट, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ वन प्लस टी पावर फोर का इंटीग्रेशन, जो कि बना सकते हैं अपन, वन का तो हो जाएगा टी और टी पावर फोर का टी पावर फाइव बाई फाइव प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, टी पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये टी यहाँ पे कितना है रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन होल पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस सी। आगे इसको ऑप्शंस की डिमांड के अकॉर्डिंग आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, बिल्कुल करेक्ट वन टी। ओके नेक्स्ट सेवंथ, रूट टेन अपॉन साइन टू एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ कहीं आते हैं एंगल ऑलवेज अपन यूनिक रखते हैं, सेम रखते हैं, जैसे कि डेफिनेटली कुछ आगे फैक्टर वगैरह बनने का, कुछ कैंसिल आउट होने का स्कोप रहता है। तो सबसे पहले साइन टू एक्स को लिखिए अब टू साइन कॉस, रूट टेन एक बार पढ़ा रहने दो, साइन टू एक्स को लिखा हमने टू साइन कॉस, तो साइन इंटू कॉस, टू को निकाल दिया इंटीग्रेशन से बाहर, वन अपॉन टू चला गया डी एक्स, तो रूट टेन जो टेन है उसको देखने से अपने दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि बाकी जो साइन कोस है वहां भी टेन बना दिया जाए, तो साइन कोस डी आर में वहां पे अगर टेन बनाना है तो डेफिनेटली कॉस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, तो जैसे ही डी आर पार्ट में अपन कॉस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ये देखो क्या बना रूट टेन चलता रहेगा, तो यहाँ पे साइन बाई कॉस, कॉस से मैंने डिवाइड किया और कॉस से मल्टीप्लाई भी करूँगा, साइन बाई कॉस बना देगा टेन
और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो गया सेक स्क्वायर। बस यहीं पे क्रैक है। √10/10 ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई √10x। अब यहाँ पर 10x को t मानो या फिर बेटर है t² मान लीजिए। डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर 2t dt। लगाएंगे रिप्लेसमेंट तो ये बन जाएगा 2 बाहर, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा बाद में, और ये सेक स्क्वायर एक्स dx लिख रहे हैं अपन t dt, और अपॉन में कितना होगा t dt मीन्स t प्लस c, टी पुट कर देंगे कितना है √10x प्लस c। नेक्स्ट 8th, लेंथ वाइज तो बड़ा ही भयंकर लग रहा है। तो यहाँ देखिए dr पार्ट में एक्स स्क्वायर भी है, उसका डेरिवेटिव जो बनेगा तो 2x बनेगा, वहाँ पे पावर में x दिख रहा है। देन प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में उनका डेरिवेटिव बनाएंगे अपन, तो ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन, साइन प्लस कोस लिखा है वहाँ पे। देन माइनस कॉस इसका डेरिवेटिव, वो कितना बनेगा साइन कॉस, एग्जैक्टली वही वो लिखा है। तो सवाल हद से ज़्यादा आसान है, बस लेंथ थोड़ी सी डरावनी है यहाँ पर। डी आर पार्ट में जो लिखा है उसी को टी मानेंगे, बिकॉज उसी का डेरिवेटिव एग्जैक्टली न्यूमरेटर पार्ट में लिखा हुआ है। तो कई बार सवाल ऐसे मिलते हैं तो दिखने में लेंथी होते हैं, बट जैसे उसके अंदर घुसते हैं आप सवाल में कुछ था ही नहीं। डेरिवेटिव निकालेंगे 2x प्लस 2 इंटू इसका हो जाएगा u डॉट v से, जो कि बनेगा e की पावर x, कॉमन हो जाएगा बाद में डेरिवेटिव निकालने के बाद में, और ये साइन प्लस कॉस। देन कॉस स्क्वायर का बनेगा 2 कॉस इंटू माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 साइन कॉस। बट एग्जैक्टली दिक्कत इसमें ये आ गई, दिक्कत कुछ नहीं आई है, फालतू में टेंशन ले रहे हैं। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो सभी टर्म से, तो 2 कॉमन निकालने के बाद में 2 से तो डिवाइड कर देंगे, और ये क्या बन गया x प्लस ई पावर x इंटू साइन प्लस कॉस एक्स प्लस साइन कॉस dx इक्वल टू dt/2। बस आगे इसको लिख लेते हैं, तो वहाँ पुट करिए dt/2, यानी हाफ तो बाहर गया, और ये कितना बन जाएगा dt अपॉन टी, इंटीग्रल बना दो ln मॉड ऑफ टी प्लस सी, अभी टी पूरा पुट कर देना है। तो सवाल दिखने में लेंथी था, बट क्वेश्चन के अंदर था कुछ भी नहीं। 9th, sec ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट ओवर कॉस 2x प्लस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। जो रूट पार्ट में दो रेशियो हैं उनका सम दे रखा है, तो जब भी अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम या डिफरेंस के फॉर्म में दे रखे होते हैं उनको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। फॉर्मूला का माना कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, दैट विल बी 2 कॉस सी प्लस डी/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2। तो एक बार इसको अपन अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या था मेरे पास कॉस 2x प्लस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो ये बनना है 2 कॉस सी प्लस डी/2। सी यहाँ पे 2x प्लस अल्फा को बोल रहा हूँ और डी बोल रहा हूँ अल्फा को, तो कितना हो गया 2x प्लस 2 अल्फा/2 यानी x प्लस अल्फा इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी/2। 2x प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया अल्फा, तो 2x/2 मीन्स x। अब यहाँ पे दिमाग में अपने ये घंटी बजनी चाहिए कि ऊपर सेक है, अगर एक सेक ऊपर और आ जाए तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, और देन मेरे को क्या चाहिए साथ में tan चाहिए। तो अल्टीमेटली tan मुझे यहाँ बनाना है, और वो tan बनाने के लिए ये जो cos x प्लस अल्फा दिख रहा है ना, इसको एक बार अपन ओपन कर लेते हैं। tan के साथ साथ में वो एक सेक और चाहिए ऊपर, एक सेक न्यूमरेटर पार्ट में और चाहिए, तो डेफिनेटली वो dr पार्ट से ही आपको बाहर निकालना पड़ेगा खींच के। तो cos x प्लस अल्फा को ओपन करने जा रहा हूँ, क्या बनेगा ये cos x cos अल्फा माइनस
साइन एक्स साइन अल्फा इंटू में कॉस एक्स। मेरे को ऊपर चाहिए सेक, तो डी आर पार्ट में चाहिए मेरे को कॉस, रूट से बाहर, रूट में चाहिए कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस तो ऑलरेडी देखो बाहर दिख रहा है, तो इस ब्रैकेट से एक कॉस और कॉमन निकालना है, तो ब्रैकेट से कॉस कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉस, एक कॉस वो कॉस स्क्वायर बना देगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। देन देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस कॉमन निकाल लिया मैंने, कॉस अल्फा माइनस साइन बाई कॉस, इट विल बी tan x इंटू में साइन अल्फा। देखो tan भी बन गया और बाहर कॉस स्क्वायर भी निकल गया। अब इसको पुट कर देना है अपने को यहाँ पे, तो देखिए क्या बनाए, रूट ओवर कॉस स्क्वायर, बाहर गया कॉस, 1 अपॉन कॉस विल बी सेक, न्यूमरेटर पार्ट विल बी सेक स्क्वायर एक्स, 2 का रूट 2 बाहर निकाल देंगे, इसको कांस्टेंट है, और डी आर पार्ट में कितना हो गया ये, रूट ओवर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू tan x। इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा तो कांस्टेंट ही, तो यहाँ पे tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो tan x को t मान के आगे इसको बना सकते हैं अपन, बट बेटर रहेगा कि जो रूट का इनपुट है उसको पूरे को ही आप t या फिर t स्क्वायर मान लो, बिकॉज कॉस अल्फा और साइन अल्फा तो कांस्टेंट ही है ना। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू tan x, इसको लेट कर लेते हैं अपन टी स्क्वायर पुट कर दिया, इसको डेरिवेटिव निकालो, कॉस अल्फा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस साइन अल्फा कांस्टेंट है, tan का बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के लिए डी एक्स और ये ट्वाइस टी डी टी। फाइनली यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी माइनस 2t डी टी डिवाइडेड बाई कितना, साइन अल्फा। अब ये रिप्लेसमेंट अपने को वहाँ लगा देना, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स न्यूमरेटर पार्ट में उसको पुट करना माइनस 2t डी टी अपॉन साइन अल्फा, तो माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा तो कॉन्स्टेंट है, बाहर जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा बाहर निकाल देते हैं, माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा 1 अपॉन रूट 2 ऑलरेडी वहाँ पे है। देन क्या बनेगा वो देख लीजिए, टी डी टी और डी आर पार्ट में कितना हो जाएगा टी, तो ये बन गया माइनस रूट 2 1 बाई साइन हो गया कॉसेक, और इसका इंटीग्रल बन जाएगा कितना, टी प्लस का सी, टी पुट कर दीजिए तो माइनस रूट 2 कॉसेक अल्फा, टी किसको लेट किया था हमने, देखिए रूट ओवर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा tan x, रूट ओवर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू tan ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर बन जाना है। लास्ट क्वेश्चन 10th, x पावर 2009 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1006, इसका मुझे फाइंड करना है इंटीग्रेशन, ऑलरेडी आपको दे रखा है वो, देन वी हैव टू फाइंड m प्लस n, ओके, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है और गिवन जो दे रखा है उसे कंपेयर करके m और n फाइंड करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए छोटी सी बात सुनिए आप, एक टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपन, और ऐसा नहीं किसी सवाल में इसको यूज करेंगे, आगे भी आप सवालों में इसको आजमा सकते हैं, कि जो ब्रैकेट दे रखा है ना, ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने से कई बार सवाल सोल्व हो जाता है। जेईई एडवांस में भी इस टेक्निक के ऊपर सवाल बना रखा है। तो यहाँ ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर कॉमन निकालनी है, ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है यहाँ पे x है उसके हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे आप, तो x पावर 2 कॉमन निकालिए, देखिए कितना बनता है, x पावर 2009 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ब्रैकेट से, बाहर कितना जाएगा, x पावर 2 की पावर 1006 यानी x पावर 2012
और ब्रैकेट में कितना बन गया 1/x² मीन्स x⁻² प्लस 1 होल पावर 1006 dx लगा देंगे साथ। अब देखिए x⁻2009/x⁻2012 ये बना दिया dx/x³ और साथ में x⁻² प्लस 1। बस यहीं पे सवाल सॉल्व हो जाना है। x⁻² प्लस 1 को t मान लीजिए, डेरिवेटिव निकालो x⁻² का -2 इंटू x⁻³ यानी x⁻3 dr में आ जाएगा, साथ में dx इक्वल टू dt। तो ये रिप्लेसमेंट यहाँ लगा देते हैं। तो dx/x³ कितना हो जाएगा dt/-2 -1/2 बाहर चला गया। इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाना dt डिवाइडेड बाय t⁻1006 यानी -1/2। एक बार ये माइनस साइन वापस चेक कर लेते हैं हम। ओके ओके ओके, m और n नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, आगे माइनस आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में। ये t की पावर कितना हो गया -1006 dt। तो माइनस ऑफ t⁻-1006 का इंटीग्रल निकालना है। फॉर्मूला काम है x⁻n वाला। ये t की पावर कितना होगा -1006 प्लस 1 यानी -1005 डिवाइडेड बाय -1005 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब बस ये t पुट करना है अपने को। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा -1/2 और ये माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस 1/2 और इंटू ये 1005 ये बन जाएगा 2010। तो 1/2010 और इंटू में कितना है t⁻-1005 t पुट करिए x⁻-2 प्लस 1 x⁻-2 प्लस 1 होल पावर कितना है इसका -1005। बस आगे इसको थोड़ा और अरेंज कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 1/2010 x⁻-2 विल बी 1/x² प्लस 1 एलसीएम निकाल देंगे x² और पावर जो -1005 है उसको अपॉन में लेके आ जाएंगे। तो फाइनली ये बनेगा x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² होल पावर कितना हो जाएगा 1005 प्लस c। अब m और n देख लीजिए, n बाहर है और m ऊपर है। तो n तो कितना हो गया 2010 और m कितना हो गया 1005। हमें फाइंड करना है m प्लस n। 3015 ये इसका आंसर बन जाएगा। तो टेक्निक जो इस्तेमाल करी है उसको वापस ध्यान से सुनिए, तो कुछ बड़ी काम की है। ब्रैकेट के अंदर जो भी x की हाईएस्ट पावर है वो आपको कॉमन निकालनी। अब इससे जरूरी नहीं कि हर सवाल ही सोल्व होगा, जो इस फॉर्मेट के लिए सवाल बना होगा इसलिए वही करेक्ट होगा ऐसे, बट अपने आप की टेक्निक है, ध्यान रखिए इसको।